साथियों जय हिंद। आज एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जो न्यूज़ है वो है देहरादून, शनिवार आज का है और 7 मार्च 2026। एक आर्टिकल छप के आ रखा है पूर्व सैनिकों की रिगार्डिंग। कई लोग सोचेंगे कि न्यूज़ फेक है, कई लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे ही वीडियो बन रही है, लेकिन आप लोगों को हर चीज़ शेयर की जाती है और अपने तरफ से कुछ नहीं, जो कुछ भी लिखा होता है वो आप लोगों को शेयर की जाती है। देखते हैं मामला क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलेगा। आज एक बंदा था, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो मेरे को फ़ोन करके कह रहा है कि क्या मैं इस पोस्ट पे जाऊँ, कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमने अगर इससे अपर पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो क्या हम दोबारा जा सकते हैं। तो कई लोग बोलेंगे कि ये तो पहले से भी है, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि इस न्यूज़ के अंदर क्या छपा है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण का लाभ अब एक ही बार मिलेगा। अब सब बोलेंगे कि एक ही बार पहले भी मिलता था। ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट्स तब कीजिएगा जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है हाई कोर्ट से शासनादेश को रद्द करने के बाद अब सरकार बनाएगी अधिनियम। क्या है, देहरादून की उत्तराखंड की खबर है। देहरादून के जो भूतपूर्व उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ज़्यादातर अफेक्टिव होने वाला है। कई राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता पूर्व सैनिकों को, लेकिन बाकी जगह जो मिलता था अब आपको पता लग जाएगा कि क्या है। प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा। कई कहेंगे एक ही बार तो मिलता है। शासनादेश हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद अब राज्य सरकार इसका अधिनियम लाएगी, जिस पर शुक्रवार को धामी कैबिनेट से मुहर लगा दी। देख लो, इस पर मुहर भी लग गई है कैबिनेट में। राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को एक शासनादेश जारी किया था। इसके तहत ये नियम बनाया गया था कि यदि भूतपूर्व सैनिक एक बार आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पा लेता है तो वह भविष्य में किसी अन्य सरकारी पद के लिए दोबारा आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। ये तो पहले से भी है, और पहले ये भी होता था, आपने एक बार ले लिया तो आप एज का रिलैक्सेशन ले सकते थे। लेकिन अगर ये यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मान लीजिए आपने कोई नौकरी ज्वाइन कर ली, नौकरी ज्वाइन करने से पहले उससे अपर भर्ती आ गई, आपने पुलिस ज्वाइन कर दिया। पुलिस ज्वाइन करने के बाद आपके लिए सब ज्वाइन करने से पहले सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आ गया। तो पहले ऐसा था कि जब ज्वाइन करने से पहले आपके लिए नोटिफिकेशन जो आ गया है, उसमें आप ज्वाइनिंग के बाद पेपर देने आ सकते थे, क्योंकि ये आपकी ज्वाइनिंग के बाद आया है लेटर, जो सब इंस्पेक्टर का। लेकिन अगर आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पेपर देने नहीं आ सकते। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए आप ग्रुप सी में आपका सिलेक्शन हो गया और आपने यहाँ रिजर्वेशन ले लिया और आप ग्रुप बी के पद के लिए रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपर के लिए रिजर्वेशन मिलता है वैसे ना, लेकिन अब आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपने यहाँ जो ले लिया वो ले लिया, चाहे आपने किसी भी पद के लिए ले लिया। अगर आप समझ गए होंगे तो, और नहीं समझे हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो, इसका विरोध भी कई लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी। जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने याचिका भी दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष सरकार 2020 वाले शासनादेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शासनादेश अनुच्छेद 14, देखो अनुच्छेद 14 है, आपने अगर आर्टिकल पढ़े हैं, समानता का अधिकार, और 16 के विरुद्ध है, क्योंकि यह भूतपूर्व सैनिकों के बीच एक कृत्रिम वर्गीकरण पैदा करता है। जब तक अधिनियम में बदलाव न हो तब तक सरकार केवल प्रशासनिक आदेश से आरक्षण की सीमा तय नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भूतपूर्व सैनिक जितनी बार चाहे पात्रता के अनुसार आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार वर्ष 2020 के शासनादेश को अब अधिनियम के रूप में लाने की तैयारी है। ये जो 2020 का शासनादेश है, अब इसको एक्ट में लाने की जो ला रहे हैं, और कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। इसका संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखा जाएगा। अभी देखो, संशोधन विधेयक रखा नहीं है, अभी संशोधन विधेयक ये रखने वाले हैं। और इसके आगे देखना, इसके पास होने के बाद जैसे राजभवन से मंजूरी मिलकर अधिसूचना जारी होगी तो पूर्व सैनिक को सरकारी नौकरी में केवल एक ही बार मिलेगा। देखो, अभी देखो मंजूरी हुई नहीं है, मंजूरी होने वाली। आरक्षण का लाभ संबंधी 2020 वाला नियम लागू हो जाएगा। पूर्व सैनिक जिसमें इसमें प्रभावित होंगे जो एक पद से दूसरे
72 पद जैसे ग्रुप सी से ग्रुप बी पर जाने के लिए दोबारा आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे। देखो आरक्षण तो पहले से एक बार मिलता है, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई है कि आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से पहले आपके लिए कोई और नोटिफिकेशन आ गया, तो आपने उसका फॉर्म भर दिया भाई, उसका फॉर्म भर दिया, या रिजल्ट आने से पहले आपने उसका फॉर्म भर दिया और यहाँ आपकी जॉब लग गई, तो आप यहाँ पेपर देने जॉब में ही आ गए और यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप ग्रुप सी पे हैं तो आपको ग्रुप बी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है ना, तो आप देख लीजिएगा। लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन भूतपूर्व सैनिक की कहाँ सुनी जाती है आपको पता ही है। तो आप भी अपने राज्य का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 3-4 राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों में रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत लाल है, तो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये जो आरक्षण, ये जो अधिनियम आ रहा है, ये पूर्व सैनिकों के लिए सही है या गलत है। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। हाँ, मैंने एक बार एक वीडियो ये भी डाला था कि पूर्व सैनिकों को 2 बार आरक्षण मिल सकता है, मतलब वो भी इसकी कटिंग थी, किसकी, पेपर की, लेकिन वो फिर मान्य नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बोलेगा क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी पहले तो आपने ये भी देखा होगा, लेकिन आज की न्यूज़ है 7 मार्च 2026 की। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।